यह समय था मार्च 2003। एंड्रू कार्लसन, जिन्होंने खुद बताया कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं, मैं 200 साल भविष्य से आया हूं। FBI की रिपोर्ट में बताया गया कि यह आदमी हद से ज्यादा लकी था। इसने 2 हफ्ते में $800 को $300 मिलियन में बदल लिया। FBI ने जब इसकी पड़ताल की तो यह पाया कि दिसंबर 2002 से पहले इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर था या कोई झूठी कहानी? टाइम ट्रैवल से बनी कई इंटरेस्टिंग मूवीज ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। क्या ऐसा संभव है कि हम अपनी मंजिल को बदलकर अपने भूत, वर्तमान या भविष्य में सफर कर सकें? टाइम ट्रैवल हमेशा से एक रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहा है। क्या टाइम ट्रैवल वास्तव में संभव है या सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है? आइए कुछ विज्ञान के तरीकों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो टाइम ट्रैवल कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर साइंस फिक्शन का इस्तेमाल करके वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर, यानी आप भविष्य में टाइम ट्रैवल करेंगे तो आप वर्तमान में वापस नहीं आ सकेंगे। दूसरा उदाहरण इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग, यानी किसी टाइम मशीन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तुरंत पहुंचना। तीसरा उदाहरण प्रकाश की गति से समय के साथ यात्रा करना। समय यात्रा का यह कॉन्सेप्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा है। आइंस्टीन के अनुसार अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से यात्रा करे तो उसके लिए वक्त धीमा हो जाएगा। टाइम ट्रैवल 2 तरीकों से संभव है, फ्यूचर टाइम ट्रैवल और पास्ट टाइम ट्रैवल। आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। यह स्पेस में सफर कर रहे एस्ट्रोनॉट के साथ भी होता है। न्यूटन द्वारा बताया गया कि समय स्थिर रहता है। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह सिद्ध कर दिया कि समय स्थिर नहीं, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष है। इसका मतलब समय एक नदी के बहाव की तरह होता है, कभी धीरे तो कभी तेज तो कभी बहुत तेज। 1971 में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करके किया गया था, जिसमें प्लेन पर मौजूद घड़ी का समय धरती पर मौजूद घड़ी के समय के मुकाबले कुछ नैनोसेकंड कम था। अगर आप समय में यात्रा करना चाहते हो तो यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, पर इसके लिए आपको कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का इस्तेमाल करना होगा जो लगभग लाइट की स्पीड से चले। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली एक उदाहरण के तौर पर हैं, जिन्होंने 879 दिन तक स्पेस में यात्रा की, यानी पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों से इनकी एज 0.2 सेकंड कम है। टाइम डायलेशन का एक और कॉन्सेप्ट है गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके। इसका मतलब जहां पर ज्यादा ग्रेविटी वहां पर उतनी ही टाइम डायलेशन। जैसे कि ब्लैक होल, वहां पर अगर आप रहेंगे तो समय धीरे धीरे बीतेगा। इन उदाहरणों के लिए कुछ फिल्में जैसे कि बैक टू द फ्यूचर और इंटरस्टेलर ने साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ टाइम डायलेशन और ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को दिखाया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि हम कैसे वैज्ञानिक तरीकों से भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, बिना कोई अफवाह या जादू के। अब अतीत के बारे में रिसर्चर्स का क्या कहना है, आइए जानें। 28 जून 2009 को स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी के द्वारा यह बताया कि ऐसा कोई भी इंसान या मशीन नहीं है जो अतीत में यात्रा कर सके। इस पार्टी में उन लोगों को आमंत्रित किया था जो समय यात्रा करके आए हैं, और ऐसा एक भी आदमी पार्टी में उपस्थित नहीं था। अगर सही मायने में देखा जाए तो आइंस्टीन की रिसर्च अतीत में यात्रा करने को मना नहीं करती। उनके अनुसार स्पेस टाइम के मेश में अगर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए कि यह जो बॉल आप देख रहे हो ये इस मेश को फाड़कर दूसरी तरफ निकल जाए तो इसमें एक तरीके का वार्म होल क्रिएट होगा। पर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स केवल ब्लैक होल पर ही मौजूद होती है, क्योंकि ब्लैक होल अपने ऊपर आने वाली लाइट को भी बेंड कर देता है, जिससे एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स क्रिएट हो जाएगा, जिसे CTC कहा जाता है। इन तकनीकों पर अभी काम चल रहा है, जो शायद भविष्य में जाकर कुछ बहुत संभव हो, पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट पर भी कई मूवीज ने अपने अनुभव लोगों तक साझा किए हैं, जैसे कि 12 मंकीज, टाइम क्राइम्स और प्रेडेस्टिनेशन। अगर इन सब को आधार मानकर यह देखा जाए तो अतीत में समय यात्रा करना शायद संभव नहीं है, परंतु भविष्य में हम कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स की मदद से यात्रा करने की कोशिश कर सकते हैं, या आने वाली नई तकनीकों से हम और बेहतर तरीकों से इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक न एक दिन हम समय यात्रा कर पाएंगे? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जुड़िए हमारे साथ।